आप देख रहे हैं जन समाचार लाइव में आपके साथ शन्नो खान। आइए डालते एक नज़र खबरों पर। कल लखनऊ में घटना हुई है, उसके बाद शासन से निर्देश है कि जितने भी कोचिंग संस्थान है, जो भी बिल्डिंग है, जहाँ फायर की एनओसी चाहिए, तो आप लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे नहीं, हैं। इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारे भी कुछ मानक हैं। एनओसी के लिए एक मानक है कि 500 मीटर से ज़्यादा कवर्ड एरिया होना चाहिए। अधिकांश में ये पाया जा रहा है कि 500 मीटर से कम, और जिनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर, जिस पर एक्ट लागू होता है। हमारा ये कहना है कि फायर सेफ्टी तो कराना अनिवार्य होनी चाहिए। फायर सेफ्टी लोग कराएं, और उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड भी कहता है कि व्यवस्था कराएं। लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इंश्योर करें कि इनमें एडमिशन व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कराएं। ऐसे कई बार हमारा अभियान चला भी है, उनको मार्गदर्शन भी किया। इसी में बैठे, इसमें भी हमारी टीमें आ चुकी हैं। पहले इनको बता गई थी, तो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लगवा दी थी। उसके अलावा अभी स्थायी अग्निशमन व्यवस्था नहीं करी। दूसरी बात ये है कि बिल्डिंगें, ये जरूरी है कि वो ये जिस कार्य के लिए किया जा रहा है, प्राधिकरण द्वारा उसका मान्यता दी गई है कि उस कार्य को करने की, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जैसे जीनेस के कितने चौड़े होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, निकलने के रास्ते, जैसे इसमें ही है। उसमें पीछे आप लकड़ी का पार्टीशन से किया हुआ क्लासरूम बनाई, जो कि प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्वलनशील है। अगर आग लग गई तो धुआं फैलेगा, बच्चे भी बाहर डर के मारे भागेंगे, तो खतरा होने की खतरनाक है। कुछ जगह उन्होंने फसाड से बना लिया गया, तो उसके लिए स्टेयर पूरा ओपन होना चाहिए। कुछ हिस्सा देखिएगा तो स्टेयर ओपनेबल रहेंगे, तो बच्चे बाहर निकल जाएंगे, और उसमें मानक के साथ कंडीशन व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ पे ये हमारे एक्ट के परिधि में कार्य हो रहा है, तो उसमें हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अब यहाँ अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड मिले हैं, कई सारी चीजें नॉर्म्स पूरे नहीं हुए, तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो लोगों ने अपने घरों में कोचिंग सेंटर खोल दिए। हमें कैसे पता लगेगा? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जब वो सूचित करे, और वो खुद इस पर इंश्योर कर ले कि भाई हमें ये मानक पूरे कराने हैं। यदि उनको मानक नहीं पता, तो हम लोग से संपर्क करके मानक पूछ लें कि ये व्यवस्था करने के बाद ही अब लाइसेंस जारी करें, तो समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। क्योंकि आप अपने हम अपने स्तर से जितनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो निर्देश हुए, उस पर हम लगातार सुबह से ही लगे थे। नोटिस देंगे? और हाँ, सूचना देंगे, इनको बताएंगे भी कि आप ये व्यवस्था इसमें कर पाएँ। ये जरूर बताएंगे, आगे भी बताएंगे, और मौके पे इनको, इनके डायरेक्टरों को बैठ करके समझाया भी है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आग लग जाए, बच्चे धुएं में कैसे निकलेंगे? क्रॉलिंग करके निकलेंगे, बाहर निकलने के रास्ते बड़े सुगम होने चाहिए, जहाँ से वो आसानी से निकल सकें। ये क्वांटिटी है, बिल्डिंग की बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और स्टेयर जो भी हो बंद नहीं होनी चाहिए, ओपनेबल हो, जिससे बच्चे अचानक विपरीत कंडीशन में बच्चे आसानी से डर के बिना बाहर निकल जाए। और इसकी भी इवैक्यूएशन ड्रिल भी एक बार इनको समझा देंगे कि इसको कभी बात पड़ती है, तो बच्चों को उनको पता होना चाहिए किस हिसाब से निकले। कोई घटना होती है इसी बार इवैक्यूएशन ड्रिल हमारा लगातार चलता है श्रीमान जी, मेरा लगातार चलता है। आप मेरे विषय में पता करिएगा, मैं लगातार ड्रिल कर रहा हूँ। लगातार जब भी कोई एनओसी की जांच करते हैं, तो वहाँ पर भी ड्रिल कराता हूँ। उनको बताता हूँ कि अगर देखिए आग लग रही है, आग लगने के कई कारण होते हैं। 3 कारण हैं मुख्य रूप से। एक तो है ऑक्सीजन, एक है आपका फ्यूल, और एक तीसरा हीट। मैक्सिमम बिल्डिंग के इंटीरियर में दिक्कत आ रही है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो इंटीरियर की वजह से बहुत ज़्यादा हुई हैं। अंदर प्लास्टिक का गुड्स, लकड़ी का काम, जैसे पीछे बॉक्सी काम, ये क्या, इसमें जब आग लगती है तो भयंकर रूप से फैलती है। अगर हम उन मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे आग ना लगे, जो फायर रेजिस्टेंट हो, जिससे हम आग की दुर्घटना को बचा जा सके, और जिन्हें भी निकास द्वार वो भी सुगम हो, और वहाँ पे मार्क किया जाए कि भाई यहाँ से निकल सकते हैं। अगर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अग्निकांड की रोकथाम भी होगी। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक का इस्तेमाल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल आ रहा है थंब रूम है, उसका बिल्कुल प्रयोग ना करें, और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक भी ना लगे। मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि घरों में भी आग लग रही है, और घरों में जो आग लग रही है, जो आप देख रहे हैं मिडिल टू अपर क्लास में लग रही है, जैसे आपकी गाजियाबाद में हुई, दिल्ली में हुई है, दिल्ली में आपके होटल में घटना हुई है, उन सब में भी आप देखेंगे बाहर फसाड इस प्रकार का लगा था कि जीने को भी बॉक्सी बना दिया गया था। उसमें कोई प्रेशराइजेशन शायद नहीं हुआ होगा, या फिर उसकी बिन्नी की बनावट इस प्रकार हो गई, इंटरनल इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल फ्यूल हो गया, जो फ्लेमेबल था, जो ज्वलनशील था, जिसकी वजह से आग बहुत रैपिड एक्शन में बढ़ी।
दूसरी बात, हमें लगातार हमारी टीमें लोगों को अग्निशमन उपकरण चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आग हमेशा छोटी होती है। अगर हम छोटी आग को ही कंट्रोल कर लें तो बड़ी आग नहीं होगी। हम छोटी से छोटी आग लगाने के लिए ट्रेनिंग इसलिए हम पूरे स्टाफ को करवा रहे हैं। पूरे स्टाफ जो जिस प्रतिष्ठान में काम है तो उस पे प्रतिष्ठान में स्टाफ को, या होटल्स है, अभी होटल में भी बहुत से होटल में मैंने कराई है। बहुत से होटल के अभियान में मैंने जितने भी होटल थे मैक्सिमम बड़े होटल में कराई, उन पूरे 70-100 लोगों को ट्रेंड किया है ताकि वो आप कैसे बचें, अगर आग धुआं भरे तो ट्रॉलिंग करके ऐसे ऐसे निकलेंगे, उपकरण कैसे चलाएंगे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। जी आग लगने पे अभी मैंने जानकारी है, इनको जानकारी नहीं है। सही बात है, नहीं जानते हैं, अपने इससे भी ज़्यादा जानते हैं, शिक्षक हैं। और बच्चों के जीवन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे मटेरियल से बने कि वो जिसमें आग ना पकड़े, चाहे ब्रिक बॉक्स से हो या जिप्सम बोर्ड हो या बाइसन बोर्ड हो, इनमें थोड़ा सा आग नहीं लगती। प्लाईवुड में बहुत जल्दी लग जाती है। तो 1 साल से चल रही है, 2 घंटों बता दिया गया, और नहीं आता जो इनका संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि इनकी एग्जिस्टेंस सुरक्षाएँ सुनिश्चित की जाए। एनओसी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फायर सेफ्टी किया जाना अनिवार्यता है। फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं, लेकिन स्थायी अग्निशमन व्यवस्था भी करना अनिवार्य है। दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग ओनर से पता लगेगा कि उन्होंने एडीए द्वारा उसका नक्शा पास इंस्टीट्यूशन में या बिजनेस बिल्डिंग में करा रखा है कि नहीं लगा रखा है, तो इसके नाम की भी आवश्यकता है। बोलो आगे, वो अपने